हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार येलो बुक अलजेब्रा सीरीज में। फिर से हमारे सामने एक क्वेश्चन है सीक्वेंसिंग सीरीज का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो में एंड तक बने रहना। एंड अगर तुमने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाओ एंड दोस्तों को भी बताओ एंड दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर तुम्हारा ड्रीम है IIT जेई क्लियर करना, जेई मेंस और जेई एडवांस क्रैक करना, तो इस चैनल से अच्छा कोई चैनल नहीं हो सकता है। यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन करेंगे हम, इतने अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि तुम्हें जो भी चीज़ें हो सकता है तुम्हारे क्लासेस में नहीं पढ़ाई गई होगी या तुमने कभी नहीं देखा होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा एंड तुम सीख जाओगे। तो चलो देखो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला है A1 A2 A3 AN कुछ ऐसे ही नंबर्स हैं, तो इस सम का वैल्यू कितना होगा। अब बताओ, A1 A2 A3 A4 AN के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। AP में है या GP में है या HP में है या वट एवर, वी डोंट नो। तो कुछ बच्चे तो ऐसे कर सकते हैं कि A1 A2 A3 मान लेते हैं, तीन ही टर्म है। एक को 1 मान लो, एक को 2 मान लो, एक को 3 मान लो और आंसर निकाल के देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। समझ रहे हो, ये होता है शॉर्ट ट्रिक। लेकिन हम यहाँ पे ऑब्वियसली वो नहीं करने वाले हैं, हम मेथड ढूंढेंगे। तो एक बात याद रखना, जब इस तरीके का कोई टर्म होता है ना, तो अब देखो ये सिंप्लीफाई होकर तुम रिजल्ट जब देखोगे तो रिजल्ट क्या हो गया, बहुत सिंपल आ गया है ना। ऑप्शन से ही पता चल रहा है, बहुत सिंपल सिंपल रिजल्ट आ गया। इसका मतलब सारे टर्म क्या हो रहे होंगे, कैंसल आउट हो रहे होंगे, कट रहा होगा। अल्टीमेट गोल इज कटना। तुम्हें दिख नहीं रहा है अभी कि कट रहा है, लेकिन कट रहा है। जिसने वो देख लिया तो बस वो बच जाएगा, उसका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब तुम सोचो ये कि कैसे कट रहा है। पहली बात तो ये कि टेलीस्कोपिक टाइप में ये सोचो कि इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है क्या, तो तुम्हें पता चलेगा नहीं यार, इन दोनों का डिफरेंस तो A2 माइनस A1 होता है, ऊपर सिर्फ A2 लिखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे भी डिफरेंस देखूंगा तो A3 माइनस A1 आएगा, ऊपर सिर्फ A3 लिखा हुआ है। तो क्या करूँ, हर जगह माइनस A1 कर दूँ क्या खुद से, इससे कुछ काम चलेगा। लेकिन ये ऐसे ऐसे माइनस A1 कैसे कर सकते हैं, मतलब थोड़ी ना न्यूमरेटर में कुछ अचानक से ऐड कर दिया, तो ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना। ठीक है, एक्स्ट्रा। देखो आंसर को देख के लग रहा है 1 माइनस समथिंग, 1/2 माइनस समथिंग, 1/1 प्लस A1 माइनस समथिंग, 1 माइनस समथिंग। मतलब दो ऑप्शन में तो 1 माइनस समथिंग है, एक में 1/1 प्लस A1 है। अच्छा, ये जनरेट कैसे हुआ होगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे A ऑप्शन आता है कि आंसर A होने वाला है एंड मैं उसी हिसाब से सोच रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आंसर A ऑप्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, पता नहीं मुझे क्या आंसर आएगा, देखते हैं ये जनरेट कैसे हुआ होगा। पहले ये सोचो। अब ये सोचने के लिए मतलब देखो, अल्टीमेटली ना पहला भी टर्म समथिंग माइनस समथिंग बन गया होगा, दूसरा वाला भी टर्म समथिंग माइनस समथिंग बन गया होगा, तीसरा वाला भी टर्म समथिंग माइनस समथिंग बना होगा, एंड सो ऑन सारे टर्म ऐसे बने होंगे। इसका इससे ये कट रहा होगा, इसका ये कट रहा होगा, इसका ये कट रहा होगा, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी ये इससे कटेगा, ये पहला वाला उससे कटेगा, एंड सो ऑन वट एवर। मतलब कैंसल वैंसल तो हो ही रहा होगा। ठीक है, तो स्प्लिट करने के लिए अभी तो मुझे ये नहीं दिखा कि दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है, तो दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि जैसे ऊपर A1 है, नीचे 1 प्लस A1 है, तो मैं खुद से 1 ऐड कर दूं एंड सब्ट्रैक्ट कर दूं। ये तो कर सकता हूँ ना, मैं खुद से 1 ऐड किया तो 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और अब मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, 1/A1 माइनस 1, और नीचे 1 प्लस A1 को मैंने स्प्लिट कर दिया। तो इससे क्या पहला वाला टर्म स्प्लिट हो गया, 1 माइनस 1/1 प्लस A1 बन गया क्या। हाँ, अभी सेकेंड वाले टर्म के बारे में सोचते हैं। सेकेंड वाले टर्म में A2 है, नीचे 1/A1 है, 1 प्लस A2 है, तो क्या इसमें अगर मैं 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो काम चलेगा क्या, कुछ होगा क्या, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 1 प्लस A2 अपॉन डिनोमिनेटर वाला चीज़, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस A1, क्योंकि 1 प्लस A2 कैंसल आउट हो जाएगा, एंड 1 अपॉन क्या बचेगा इधर, 1 प्लस A1 इंटू 1 प्लस A2। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो मुझे कुछ दिख रहा है, यहाँ 1/1 प्लस A1 माइनस के साथ है, यहाँ प्लस के साथ है, कटेगा। अरे वाह, एक काम करते हैं, थर्ड वाले टर्म को भी लिख लेते हैं ऐसे। A3 1/A1 1 प्लस A2 1 प्लस A3 है, 1 प्लस और माइनस कर दिया, और मैंने स्प्लिट किया तो यहाँ क्या बन जाएगा, 1 प्लस A1
वन प्लस ए टू एंड माइनस के साथ 1/1 प्लस A1, 1 प्लस A2, 1 प्लस A3, ऐसा कुछ बन जाएगा। अरे वाह। इसी तरीके से nth वाले के बारे में सोच लेते हैं। तो nth वाले के बारे में सोचेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस AN माइनस 1 एंड नीचे जो भी टर्म है 1 प्लस A1 एंड सो ऑन टिल 1 प्लस AN। तो इसको जब स्प्लिट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस A1 इंटू 1 प्लस A2 एंड सो ऑन टिल 1 प्लस AN माइनस 1 माइनस 1/1 प्लस A1 इंटू 1 प्लस A2 टिल 1 प्लस AN, ऐसा कुछ बनेगा। अभी मैं इन सारे टर्म को अगर ऐड कर दूं, कैन यू सी, ये इससे कटा, ठीक है, तो ये इससे कटा, तो ये इससे कटेगा, इधर वाला इधर से कटेगा, क्या बच जाएगा अल्टीमेटली अपने पास, उधर से 1 बचेगा और लास्ट वाले का ये बचेगा 1/1 प्लस A1, 1 प्लस A2, 1 प्लस A3 टिल 1 प्लस AN। ये हमारा अल्टीमेट रिजल्ट आने वाला है, विच इज सेम एज ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप तुम्हें समझ में आएगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें किस तरीके से, देखो सब्ट्रैक्शन क्रिएट कर दिया हमने, किस तरीके से हमने कैंसिल वैंसल कर लिया, एंड चीज़ें सिंप्लीफाई होगी एंड सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो ये भी एक थॉट प्रोसेस है, इस तरीके से भी क्वेश्चन किए जाते हैं। एंड बेसिकली मेन थॉट प्रोसेस ये है कि डिनोमिनेटर में बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट में लिखी हुई है, तो इसको किसी भी तरीके से तुम्हें स्प्लिट तो करना ही है, और इस तरीके से स्प्लिट करना सिमेट्रिकली सर जेट आगे और पीछे वाला कटेगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये सब कैंसल आउट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक खतरनाक क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।